नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रेया और इंडियन होम डीआईवाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये छोटी सी सौंफ आप देख रहे हैं एकदम संजीवनी है, कमाल का काम करती है। एक दिन के बच्चे से लेके आपकी उम्र कोई भी हो, ये बहुत सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा देती है और अगर रोज़ इसे खा लिया जाए या इसकी एक चाय पी ली जाए तो बाकी सारी चीज़ों को आप भूल सकते हैं जो ज़िंदगी भर आपके फिर कभी पास नहीं आएँगी। जी हाँ, ये सौंफ संजीवनी का काम करती है और आप देखना चाहते हैं मोटापा कम करना, हार्ट हेल्थ हो या एस्ट्रोजन हो, कैसे ठीक करें तो देखिए मेरे साथ ये वीडियो। तो अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियोस डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। शुरुआत करेंगे ब्लड प्रेशर से। क्या आप जानते हैं हमारे थूक में नाइट्राइट होता है और जिस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, लेकिन सौंफ चबाते समय नाइट्राइट की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि सौंफ में इस तरह के कंपोनेंट हैं जो नाइट्राइट बढ़ाते हैं और इस वजह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, चाहे हाई हो या लो हो, इसे ये मेंटेन करके रखता है। तो खाने के बाद या खाली पेट सौंफ चबाते रहिए। सौंफ के अंदर डायफोरेटिक प्रॉपर्टीज है, इसका मतलब ये हुआ है कि वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करेगा और जो एक्स्ट्रा पानी उसे फ्लश आउट कर देगा। यानी जो पाँव सूजने की समस्या है, चेहरा सूजने की समस्या है, जिसे हम वाटर रिटेंशन कहते हैं, उसका पूरी तरह सफाया करता है और साथ ही आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी यूटीआई को भी दूर रखता है। और अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, एलबीएस या ब्लोटिंग की। ये सब समस्याएं पेट से जुड़ी यानी हमारी गट हेल्थ से। पर सौंफ के अंदर 3 तरह के तेल पाए जाते हैं जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं और इन तीनों तेलों के नाम है एस्ट्रोजोल, फेनोकॉन एंड एंथोल। यानी ये 3 तरह के तेल जो हैं आपके पेट को अच्छा रखते हैं, यानी ब्लोटिंग, इंडाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा। तो खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ आप धीरे धीरे ज़रूर चबाइए। साइनस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, अगर इसमें से कोई भी आपको समस्या है और आपकी नाक रात में फूल जाती है और खर्राटे आते हैं तो सौंफ की चाय एक बेहतरीन उपाय है क्योंकि इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो इन समस्याओं से एकदम जड़ से आपके शरीर में से प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करते हैं। तो अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो सौंफ का 1 कप चाय खाना खाने के पहले या खाना खाने के 1 घंटे बाद आप दिन में 2 बार ज़रूर लीजिए। और अब बात करते हैं खून साफ करने की। इसके अंदर ऐसे फाइबर और ऑयल हैं जो आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देते हैं और इस वजह से क्या होता है कि आपका ब्लड एकदम प्यूरिफाई हो जाता है। तो एक्ने, बाल झड़ने की समस्या, एक्जिमा, एलर्जी या इस तरह की जो स्किन से संबंधित समस्याएं हैं, खून कम रहना, ये तेज़ी से ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। हमारी आंखें विटामिन ए से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी जितना अच्छा विटामिन ए इंटेक उतनी अच्छी हमारी आंखें। अगर ग्लूकोमा है, आईसाइट वीक है और आप हमेशा अपनी आंखें अच्छे रखना चाहते हैं, ड्राइनेस नहीं चाहते, इनफैक्ट अंडर आई सर्किल नहीं चाहते, तो सौंफ ज़रूर लीजिए। ये इन सब समस्याओं से आपको दूर रखेगी, आपके आईसाइट को इम्प्रूव करेगी। और सौंफ के साथ थोड़ी सी काली मिर्च और मिश्री आप लेते हैं तो ये सोने में सुहागे के काम करेगी। रात में दूध के साथ पी लीजिए और बस आपकी आंखों का हमेशा के लिए ख्याल रखा जा सकता है। और अब बात करते हैं त्रिदोष, यानी आपको पता ही नहीं कि आपको कौन सा दोष है, तो सौंफ उसके लिए बेहतरीन औषधि है। सौंफ लीजिए और ये तीनों दोषों को दूर कर दिए क्योंकि जो 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, यही हमारे शरीर में जब इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं तो बीमारियों का घर स्टार्ट हो जाता है और जनरली ये खाना खाने की वजह से होते हैं और इसीलिए शुरू से खाने के बाद सौंफ खाई जाती है। हम सौंफ इसलिए खाते हैं कि मुंह में बदबू ना हो, पर दरअसल ये वात, पित्त और कफ से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या खाने के साथ स्टार्ट हो रही है तो उसे वहीं पे एलिमिनेट कर देती है। अगली बात करेंगे एक्ने की। सौंफ में चूँकि खून को साफ करने के एलिमेंट्स होते हैं तो ये आपके ब्लड में से इम्प्योरिटीज़ निकाल देता है, फेस का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखता है, एंटीऑक्सीडेंट है, इस वजह से आपके एक्ने दूर हो जाते हैं। और इनफैक्ट झाइयों में भी सौंफ चबाना या सौंफ की चाय पीना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सौंफ के अंदर एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो दिन भर में 2-3 चम्मच खा के अगर इन सब चीज़ों का फ़ायदा लिया जा सकता है तो हमें ये मस्ट ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। और अब बात करते हैं मोनोपोज या पीरियड्स में होने वाले दर्द की। अगर आप सौंफ लेते हैं किसी भी तरीके से, चाहे ब्रेड में ले रहे हों, चाहे आप खाली सौंफ ले रहे हो या चाय ले रहे हो,
या अचार में खा रहे हैं तो यकीन मानिए आपको पीरियड्स में होने वाला पीठ दर्द और पेट दर्द धीरे धीरे गायब हो जाएगा। इनफैक्ट जो आपको हैवी ब्लीडिंग की शिकायत है उसे भी सौंफ जो है काफ़ी हद तक एलिमिनेट कर देता है, क्योंकि इसके जो ऑयल हैं वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। आपने हमेशा ध्यान दिया होगा कि बहुत छोटे बच्चे यानी 1 दिन का भी लगातार रोना स्टार्ट करता है, बीमारी हमें पता ही नहीं चल पाती, पर इस समय अगर आप सौंफ का तेल उसके पेट पे लगाएं या उससे सौंफ के तेल से उसके शरीर की मालिश करें तो उसका रोना 1/4 रह जाता है। सौंफ की घुट्टी जो बचपन में आपने देखा होगा बड़े लोग देते थे, दरअसल कमाल की चीज़ है, और अगर आपके घर में छोटा बच्चा और आप जूझ रहे हैं तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। बस सौंफ को उबाल लीजिए पानी में फिल्टर में और छान के रख लीजिए और एक एक ड्रॉप बच्चे को दीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कोई भी रीज़न हो, स्ट्रेस हो या इमोशनल्स आपको क्रंचेस हो या हार्मोन चेंजेस हो, सौंफ चबाइए, सौंफ की चाय लीजिए और आपकी भूख आश्चर्यजनक रूप से कम होना स्टार्ट हो जाएगी। 7 से 8 दिन लगेंगे भूख कम होने पे, पर निश्चित रूप से जहाँ आप 3 चपाती ले रहे हैं 1 पे या 2 पे आ जाएंगे। स्वीट्स की जो कार्विंग है वो इससे बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। और अब बात करते हैं दिल की। क्या आप जानते हैं कि हमारे सलाइवा के अंदर पोटेशियम होता है, और जब हम सौंफ चबाते हैं तो सौंफ के अंदर भी पोटेशियम होता है और फाइबर, दोनों मिलके हमारे हार्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। इसके अलावा जब ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है वो तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप मैनेज हो जाता है, और ब्लड प्रेशर जब इससे नॉर्मल हो रहा है तो हार्ट पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता है। तो सौंफ आपके दिल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं और चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल हैं, इसका मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस है। सौंफ खाइए, सौंफ की चाय पीजिए और आप कुछ ही महीनों में देखेंगे कि फेशियल हेयर्स की ग्रोथ कम हो गई और आपके पीरियड्स नॉर्मल हो गए। इनफैक्ट सेक्सुअल लाइफ ही ठीक कर देती है। और पर हाँ, आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस समय सौंफ आप प्लीज़ मत खाइएगा। प्रेग्नेंट वुमेन सौंफ ना खाएं, पर अगर जो मदर दूध पिला रही हैं उन्हें सौंफ लेनी चाहिए। और अब बात करते हैं दिमाग की। अगर आप एज के साथ भूलने लगे हैं चीज़ों को तो प्लीज़ 40s में आके अगर उस चीज़ से आप दूर रहना चाहते हैं तो सौंफ का नियमित सेवन ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए। 60s में जाने के बाद में आपको मेंटल हेल्थ, मेमोरी का कोई इशू नहीं आएगा और आपको इंसोम्निया की शिकायत भी कभी भी नहीं होगी, क्योंकि जो सौंफ है इन सब चीज़ों को बैलेंस करती है और इसके ऑयल जो है आपके मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हैं। अगर एस्ट्रोजन लेवल गड़बड़ है, PCOS है, PCOD है या सिस्ट है तो सौंफ आपके लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। सौंफ का नियमित सेवन कुछ ही महीनों में आपको इसे निजात दिला देता है। पिछले दिनों अनु जी ने मुझसे पूछा था कि मुंह के अल्सर के लिए मैं उन्हें क्या बताऊं। वैसे मैं काफ़ी चीज़ें अलग अलग वीडियो में बता चुकी हूं, पर अगर आप सौंफ उबाल के ठंडा करके पीते हैं तो ये आपके किसी भी तरह के अल्सर में बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर आप इसे चबाएं और इसका रस धीरे धीरे निकलें तो भी बहुत फ़ायदेमंद। और सबसे लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट टिप, अगर आप शराब छोड़ना चाहते हैं या आप किसी की छुड़वाना चाहते हैं तो 4 किलो पानी के अंदर 1 किलो सौंफ उबालिए। जब वो पानी 1 किलो रह जाए तो छान के बोतल में भर लीजिए और रोज़ सुबह शाम 2-2 कप दीजिए। 1 महीने के अंदर शराब की लत छूट जाती है। लें कैसे? किसी भी तरीके से लीजिए, चबा सकते हैं। दिन में ज़रूरी नहीं खाना खाने के बाद चबाएं, जब मन करे तब चबा लीजिए। खाना खाने के पहले चबाएंगे तो वेट लॉस में बहुत फ़ायदा देगा। आप इसकी चाय बना के पी सकते हैं खाना खाने के आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद, या आप पानी के अंदर हल्का उबाल के भी इसे यूँ भी पी सकते हैं। उम्मीद है संजीवनी सौंफ आपको पसंद आई होगी। अपना ध्यान रखिए, सुंदर लगे और स्वस्थ रहें। मैं जल्दी मिलूंगी इसी तरह के नए वीडियोस के साथ। तब तक टेक केयर, बाय।